फ्रेंड्स, आप सबको माय विलेज लाइफ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अभी सुबह का टाइम है, पर्व के कल का। और देखिए अभी 7 बज चुके हैं और पानी के लिए वो टंकी पे गए हुए थे। अभी मैं बना रही हूँ दाल, और ये अरहर की दाल है। अभी मैं कल शाम में नहीं बनाई थी चावल, तो आज सुबह में चावल बना रही हूँ, दाल चावल। तो इसके लिए अभी दाल चढ़ा दी हूँ और उसको मैं सिंपल सा दाल बना रही हूँ। उसको दाल जो है उसको भून के, और अच्छे से भून के उसमें थोड़ा जीरा, तेज़पत्ता, मिर्ची, हल्का सा मिर्ची देती हूँ, और फिर थोड़ा सा तेल में उसको भून के, और फिर इसमें पानी डाल के पानी दे दूँगी। और पानी के बाद हल्दी हल्दी हमारे यहाँ जो है खाने के लिए हो जाती है, खाने तक का। तो अच्छे हल्दी का जो कलर है बहुत ही अच्छी आती है, बाज़ार की नहीं होती है, घर से ही उसको पिसवाते हैं और तैयार करके रखते हैं। तो हल्दी उपलब्ध हो जाती है हमारे यहाँ। और इसमें हल्दी नमक डाल के इसको बंद कर दूँगी, और फिर चाय बना लूँगी दूसरे चूल्हे जो इस पर। और चाय पीने के बाद फिर आगे का जो है बहुत सारे काम होंगे, क्योंकि अभी आज मेरी बेटी का तबीयत भी ख़राब है, और गैस बन गई थी उसको। पूजा पर्व में जब भी खाते हैं कुछ तो मन ख़राब ही हो जाती है। तो अभी चाय और दाल बना ली हूँ, और चाय पीकर मैं दाल चढ़ा दी थी, और चाय पी के मैं यहाँ पे जो बिस्तर है उसको ठीक करने के लिए आ गई हूँ। और झाड़ू भी आज नहीं दे पाई थी, वो मेरी बेटी दे देती थी, लेकिन आज उसकी तबीयत खराब है, तो मैं बिस्तर ठीक करके फिर झाड़ू दे दूँगी। और घर में जो भी काम होंगे, बर्तन और चावल बनाऊँगी, होगा तो थोड़ा रोटी भी उसके साथ बन जाएगी, समय बचेगी तो। और उसमें जो कपड़े आदि बहुत सारे काम होंगे, खाना, दवाई भी उसको देनी है, और उसके लिए उस खाने के लिए जो भात है, चावल उसको गला देंगे और मार में, और फिर थोड़ा सा नमक डाल के फिर उसको दे दूँगी खाने के लिए, क्योंकि उसको अभी पचेगी नहीं, दाल चावल वो नहीं खा पाएगी। तो वही दूँगी जिससे उसको तबीयत सही रहेगी, और फिर मन में जो मिचला रही थी वो भी शांत हो जाएगी। थोड़ा गैस का जो है गोली पुदीन हरा ये दे दूँगी। तो अभी मैं झाड़ू दे देती हूँ, मेरा बिस्तर ठीक हो गई है। और बिस्तर जो है सो रात को बहुत ही इधर उधर हो जाती है, तो उसको सुबह में ठीक करना पड़ता है, और मैं मच्छरदानी को एक साइड में लगा के रख देती हूँ, क्योंकि फिर उसको बार बार लगाने और रखने में बहुत ही दिक्कत हो जाती है। तो अभी ठंड थोड़ा हल्का ठंड होती है, तो सुबह में होती है, तो इसके लिए मैं एक पतला सा कंबल रख ली हूँ। और मैं इस रूम में झाड़ू दे दूँगी, और फिर दूसरे रूम में भी दे दूँगी। ये इसमें सोती हूँ, बेडरूम है, और एक खाना बनाती हूँ तो उसको बहुत बड़ा है, तो उसका फिर दे दूँगी। और बाहर जो बरामदा है उसमें झाड़ू पहले से ही दे दी थी। तो टाइम उतनी नहीं मिल पाती, और मैं आज 5:30 बजे सोकर उठी थी, तो लेट ही हुई है। वैसे 5 बजे मैं पहले उठ जाती थी लॉकडाउन से पहले, लेकिन आदत अभी बहुत ही ख़राब हो गई है, और मैं चाहती हूँ कि सवेर उठ जाऊँ जिससे मेरा सारा काम हो जाए, नहीं तो लेट हो जाती है। तो अब मेरा ये झाड़ू जो है मैं कर यहाँ पे गेट के सामने आ गई हूँ। अब यहाँ इसको उठा ले रही हूँ सूप में, जो गंदे जिसमें फेंकते हैं कूड़ा, तो उसको मैं उठाकर और फिर बाहर थोड़ा सा झाड़ू दे दूँ, क्योंकि बाहर जो है यहाँ बाहर का पूरे दिख रही है रोड तक। तो बाहर जो आते जाते हैं तो गंदगी भी आ जाती है साथ। तो ये मेरा बेटा है और वो हस्बैंड है। तो मेरा बेटा, मैं बेटा को बुलाई हूँ जो थोड़ा ये फेंक दो, हेल्प कर दो मेरी। तो आके खड़ा हो गया है, तो उसको मैं दूंगी और वो फेंक देगा जो कूड़ा है उसको रोड के उस साइड, गड्ढे हैं उसमें। तो मेरा बेटा है, सो कल क्या किया था,
वो जो अबीर थी उसमें आग में रख के और फिर धुआं को, गुलाबी गुलाबी धुआं निकल रहा था, उसको देखा रहा था फ्रेंड्स, मुझे। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे से होंगी। तो कल पर्व का दिन था, तो बहुत सारा काम भी हुआ था और थक भी गए थे। तो बनाते बनाते तो दोपहर का टाइम हो जाती है। खाना दोपहर को मतलब खाना खाते हैं तो बहुत सारा बन भी जाती है, तो शाम को ही खा लेते हैं गरम करके। और बहुत ही थकावट हो जाती है। तो कल रात में मेरी बेटी का तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई थी, उसको उल्टियाँ बहुत आने लगी थी करीब 12 बजे रात को। तो वो वैसे कभी कभी गैस उसको बन जाती है, तो मैं सोची थी बहुत कम होगी, क्योंकि दिन में वो ढूंढ रही थी दवा और 1-2 दिन पहले ख़त्म हो गई थी और मुझको उतना ध्यान नहीं था। जो मैं मंगा लेती दुकान से, मैं सोची कि थोड़ा बहुत होगा उसको गैस। तो उसको तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। कभी कभी ऐसे ही मुझे भी हो जाता है, तो मैं ख़रीद के रखती थी दवा। लेकिन बहुत गैपिंग में होती है, मतलब कभी कभार होती है। तो जो दवा मैं रखी हुई थी तो खो भी जाती है रखे रखे, उल्टियाँ की दवा जो होती है। अब थोड़ा बेहतर है और आराम भी कर रही है। मेरी हेल्प भी बहुत ज़्यादा कर देती है वो। ये जो पर्व था उसमें भी हेल्प कर दी थी। तो दोस्तों, आपको ये जो मैं गांव में हूँ, यहाँ पे ब्लाउज सीने का बहुत ही दिक्कत है। तो ये बाबू का जो माँ है वो सी दी थी, मुझे 2-4 ब्लाउज सी दी है। और 2 सेट का है, 6 सब पूरे लगाकर 6 हो गई। और सेट वाला रखेंगे, लेकिन 4 यूज़ के लिए सिलवाई हूँ। बहुत सारे ऐसे ब्लाउज हैं, साड़ियाँ हैं जिस पे ब्लाउज मेरा सेट पीस भी है तो सिली हुई नहीं है, और कुछ साड़ियाँ का पीस भी नहीं है। तो सिलने का ही प्रॉब्लम थी यहाँ पे। किसी किसी को दूर में है, दूर में देती थी तो उतना अच्छा नहीं सिलती थी, लेकिन इनको तो बोल देती हूँ कि ऐसा है, उसको माप देती हूँ और उसको बोल देती हूँ कि इसको थोड़ा ढीला या इसको टाइट करनी है, तो वो कर देती हैं। तो अच्छा सिली है, उनको उतना टाइम नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी सिल दी है। तो अच्छा, मुझको जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गई है मेरी, और मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए। तो आज होली का जो, कल होली था तो आज भी कोई जैसे लेबर नहीं आए हैं उनको। अभी आज 27 दिन हो गए हैं, घर का जो सेटरिंग हुई थी उसको खोलने का 27 दिन हो गया है, तो 25 दिन में तो खोल दिया जाता है। लेकिन अभी कोई लेबर नहीं मिली थी, तो खुद ठेकेदार आकर अकेले ही उसको खोल रहे हैं। थोड़ा बहुत खोल रहे हैं, फिर कल हो सकता है कि वो लेबर भी आएंगे और फिर आज से शुरू है काम। तो कितने 2-4 दिन में साफ छूट जा सकती है, छुड़ा देंगे, साफ़ कर देंगे घर को। और उसके बाद आगे का जो काम होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ सपोर्ट मी, आप मेरे वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और बहुत कम ही व्यूज आ रहे हैं, तो शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। मेरे वीडियो को आप पूरा से पूरा देखिए और लाइक कीजिए, और जो आपको उसमें अच्छा बुरा लगे जो भी वो कमेंट कर दीजिए और मुझे मौका दीजिए। तो आपको मैं अच्छे अच्छे वीडियो दिखाऊंगी फिर। और मेरे वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो नए हैं। तो कल अगले वीडियो मिलूँगी, तो तब तक के लिए आपको बाय, टेक केयर।